नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NDNews.in और मैं हूं राजन सिंह। जहां एक और फतेहपुर के भाजपा प्रत्याशियों को दौड़ाने और भगाने के वीडियो आए दिन वायरल हो रहे हैं, और वहीं हुसैनगंज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप उर्फ धुन्नी भैया को लेकर भी सोशल मीडिया में कई प्रकार की टिप्पणी की गई। आज हमारी टीम उनके विधानसभा क्षेत्र के नबी मोहम्मद से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि मंत्री जी ने किस प्रकार के कार्य किए हैं। धर्मेंद्र सिंह हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हैं अजय श्रीवास्तव जी, जैसे कि हमारे इंडियन न्यूज टीम से बात करने के लिए हमारे नबी जी यहाँ सुल्तानपुर घोष से मौजूद हैं, और मैं इनसे बात करना चाहता हूँ 2022 जो विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है, इसके बारे में क्या है इनकी राय। सर, मैं सुल्तानपुर घोष से रहने वाला हूँ, गुलाम नबी नाम है मेरा। हमारे हुसैनगंज विधानसभा 242 में उत्तर प्रदेश सरकार से खाद्य रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया जी, जो हमारे यहाँ विधायक भी हैं, उन्होंने इस 5 वर्ष में हुसैनगंज विधानसभा का इतना विकास किया कि अगर आप फतेहपुर जनपद में सारी विधानसभाओं का काम इकट्ठा कर लें तो उस विधानसभा से आप उसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चाहे वो रोड के विकास का कार्य हो, या तो गंगा पुल का कार्य हो, या तो वो पानी टंकी का कार्य हो, या राशन के मामलात हों, सबको जिस तरीके उन्होंने चाहा, बिना भेदभाव, बिना जातिवाद, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब लोगों का उन्होंने एक एक व्यक्ति को विकास कराने का और उनके तक पहुंचाने का कार्य किया है। कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं, इसके मामले में क्या कहना है आपका। सर, जिनको विरोध करना है वो तो विरोधी है ही हैं। अब हमारे यहाँ कुछ लोग सर एक ठेकेदार के तौर पे आ जाते हैं कि हमको बस वो ठेका ले लिए हैं कि उनको कुछ भी अश्लील शब्दों का प्रयोग करना है, जो उनके मन आए वो बोले जा रहे हैं। मैं उन पर कुछ ना कह के यही कहता हूं कि 23 तारीख को हुसैनगंज की विधानसभा की जो जनता है वो माननीय मंत्री जी को प्रचंड बहुमत से फिर से उनको विधायक बनाकर राजभवन भेजने का लखनऊ काम करेगी, और इनके मुंह पर इससे अच्छा कोई तमाचा नहीं होगा। जनता इसका जवाब। जैसे कि एक वीडियो फेसबुक के माध्यम से वायरल हो रहा है, जो कि अब शब्दों का प्रयोग करते हुए, उसके बारे में क्या कहना है आपका। सर, वो अब उनका जो चरित्र है वो उन शब्दों के कारण से ही पता चलता है कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, और अश्लील शब्दों का जो प्रयोग करते हैं एक अच्छे व्यक्ति के, ये अच्छे व्यक्ति की वो नहीं हो सकती है। और इसका मैं कुछ जवाब न देकर इसका जनता जवाब 23 तारीख को देगी। 10 मार्च को इसके नतीजे आपके किस पार्टी के हैं जो उन्होंने अब शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए सर, वो उनका कोई एक पार्टी नहीं होती है, वो एक ठेकेदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनको मात्र एक काम करना है, बस उनको ठेका मिलता है और लोगों को अश्लील शब्दों को प्रयोग करते हैं, और अपना जो भी है झूठे प्रोपेगेंडे बनाना और अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, एक दूसरे पे झूठे आरोप लगाना, और कहते हैं कि ये जो नहर चली है, नहर में पानी गया, हमारी तरफ गया, जो ये रोड बनी हमने बनवा दिया। अरे सर, आप एक हैंडपैप नहीं लगवा सकते हैं, आप पानी कैसे चलवा देंगे। हैंडपैप आप लगवा के आप मोहल्ले में दिखवा दीजिए, अपने गांव में एक व्यक्ति को, किसी को आप बता दीजिए आपके जरिए किसी जैसे उस क्षेत्र की जनता कह रही है कि जब से प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया जी वहाँ के विधायक बने, मंत्री बने, नहर में पानी आई, लोगों किसानों को सुविधाएं मिली, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर, नहर के पानी आने से हमारे किसान भाइयों को और हुसैनगंज विधानसभा क्या जो उस नहर से जुड़े हुए लोग हैं वो उसका लाभ अब हमसे बेहतर वही बता सकते हैं कि उनको कितना लाभ हुआ है। और जुमलेबाजी करना और ये जो बरसाती मेढक है ना सर, ये अभी दिखाई देंगे और इससे पहले नहीं दिखाई देंगे। 5 साल माननीय मंत्री जी श्री धुन्नी सिंह जी सुबह 9 बजे से कंटिन्यू 3 बजे तक बैठते हैं। पूरे विधानसभा की जनता या जिले से आई हुई जनता, सब लोगों की एक एक बात सुनते हैं और समस्या का समाधान भी करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो अधिकारियों को भी टेलीफोन करते हैं, बिना भेदभाव के, बिना कोई सुरक्षा के, बिना कोई टीम झाम के। जैसे कि मैं अगर मंत्री जी की बात करूं, अपने आवास में जनता दरबार भी लगाते हैं, जनता की समस्याओं का निदान भी करते हैं। जी, इसके बारे में क्या कहना है। सर, जो माननीय मंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं उससे एक पब्लिक को बड़ा आसान होता है अपने काम कराने का, कि वो जाते हैं माननीय मंत्री जी के वहाँ आवास पे और अपनी बात को रखते हैं। जिस प्रकार की समस्या होती अधिकतर तो वो वहीं बैठाकर सुलह समझौता करवा देते हैं। और जो अधिकारियाँ या तो आपका कहना है कि बहुत ही सारी समस्याएं ऐसा है कि जो मंत्री जी अपने आवास में ही निस्तारण कर देते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी उस तरीके की समस्याएं होती छोटी मोटी या घरेलू वाली संबंधित, वो वहीं बैठालकर भाईचारे से उसको ख़त्म कर देते हैं। या तो यदि पुलिस की ज़रूरत पड़ती है या कोई प्रशासन की, तो माननीय मंत्री जी उनको भी उस मामले को ख़त्म कराने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो
हुसैनगंज विधानसभा में इस समय आप देख रहे हैं हुसैनगंज की यही पुकार धुन्नी भैया बारंबार। जैसे कि किसान थोड़ा पीड़ित है कहीं ना कहीं से जानवरों से, किल्लत, रात रात में जानवरों को ताकते हैं, कहते हैं नुकसान बहुत हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? सर हमें सुल्तानपुर घोष का मैं रहने वाला हूं और सुल्तानपुर घोष में माननीय मंत्री जी ने लगभग मुझको लग रहा जनपद का तो सबसे बड़ा, मेरे समझ से जनपद का सबसे बड़ा उन्होंने गौशाला बनवाया, जो कि किस स्थान पे गौशाला वहाँ बना हुआ है? सर सुल्तानपुर घोष है गांव में, गांव के किनारे ही बना है और काफ़ी बड़ा है। सारी व्यवस्थाएं वहाँ, सारे जानवरों के लिए खाने की और पीने की सारी व्यवस्थाएं वहाँ दी गई है। जो जानवर इधर उधर टहल रहे थे उनको वहाँ से पकड़कर वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और बस एक सपा के कार्यकर्ता का आज बयान आ रहा कल से जी कि योगी सरकार ने 70,000 लैट्रिनों का घोटाला किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हर घर स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हर व्यक्ति को, हर नागरिक को एक एक सबके घर में शौचालय स्वच्छ भारत के दरमियान उन्होंने दिया है। अगर यदि उनको घोटाला ही करना होता तो ऐसी वो योजनाएं क्यों चालू करते? और मैं कह रहा हूँ, ये मैं भी एक मुस्लिम हूँ, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, बिना भेदभाव किए। अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूँ तो कितने परसेंटेज जो रणवीर प्रताप सिंह जो राज्य मंत्री थे तो उनके कितने लोग साथ दे रहे हैं इस बार? सर मेरे समझ से तो माननीय मंत्री जी को अब हर बार से इस बार माननीय मंत्री जी को बहुत ज़्यादा मात्रा में मुसलमान जो है माननीय मंत्री जी को वोट और सपोर्ट करने जा रहा है और इंशाल्लाह एक बार फिर से वो यहाँ से चुनाव जीतेंगे और हम सब मुसलमान उनके साथ हैं। मुस्लिम में अगर बात करूँ तो कितना सपोर्ट है? सर मैं अपनी और अपने परिवार के और जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, माननीय मंत्री जी जिन लोगों को काम किया है, अधिकतर संख्या में सबका साथ, सबका विकास हुआ है। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर कि मैं तो माननीय मंत्री जी के लिए वोट सपोर्ट तो अपनी जगह सर, हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। जी। क्या ऐसा उन्होंने कर दिया कि आप जान देने की बात कर रहे हैं? सर उन्होंने बिना भेदभाव किए, बिना जाति पात को देखे हुए उन्होंने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है जनता के बीच में उन्होंने विकास किया है। और आप देख लीजिए हुसैनगंज से जब आप बैठते होंगे ना सर, तो बैठ के चलिए, आपको कहीं एहसास नहीं होगा कि ये लखनऊ की रोड है कि हुसैनगंज की है। और इससे पहले भी आप देखे होंगे सर, तब और अब में हुसैनगंज में बहुत ज़्यादा अंतर है विकास के राह में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हुसैनगंज चौराहे की बात करूं, जो मेन रोड है जो डलमऊ के लिए ज्वाइंट होती है, उसमें इतने गड्ढे हैं, उस पर क्यों अभी तक कार्य नहीं हुआ है? सर अभी तक कार्य, वहाँ की जनता यही कह रही बार बार कि यहाँ पे विकास क्यों नहीं हुआ है। जो रोडें वहाँ पे गड्ढा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं वहाँ पे, अभी जो मेन रोड है उसमें क्यों अभी तक काम नहीं हुआ है? सर अभी माननीय मंत्री जी को 5 साल मिले हैं, 5 साल में उन्होंने इतना काम कर दिया है। और हर एक चीज़ का एक समय होता है, समय आने पर उसको जल्द से जल्द माननीय मंत्री जी उसको भी ठीक कराएंगे। और उनका प्रयास है कि जनता को किसी तरह कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस बार मंत्री अगर बनने विधायक बनेंगे तो मतलब रोड सारी क्लियर हो जाएंगे जितनी भी छूटी हुई हैं? सर बिल्कुल, जो बची हुई हैं इन 5 सालों में उनका कम से कम समय में सब रोड अच्छी बनेंगी, गड्ढा मुफ्त बनेंगी, सबका साथ, सबका विश्वास। और माननीय मंत्री जी एक बार फिर से हुसैनगंज विधानसभा से विधायक बनकर जाएंगे लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर गुलाम नबी नाम है, सुल्तानपुर घोष का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नबी जी, आपने अपना कीमती समय एनडी न्यूज़ में दिया। धन्यवाद आप।